नमस्कार, मैं शिबी चतुर्वेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ यूपी 24 न्यूज में। फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र के ककरऊ की कोठी के समीप लोगों ने युवक के शव को रखकर जाम लगा दिया। युवक के परिवार वालों का आरोप था कि युवक की मौत पुलिस की पिटाई के कारण हुई है। वहीं परिवार के लोगों ने कानून को हाथ में लेते हुए जाम खुलवाने आए सिपाही को जमकर पीटा। बाद में पुलिस ने बड़ी ही मुश्किल से जाम को खुलवाया। सुनील नाम के युवक के शव को रखकर बाईपास पर जाम लगाकर हंगामा करते ये लोग इस बात को लेकर हंगामा कर रहे हैं कि इनका कहना है कि इस युवक की मौत पुलिस की पिटाई के दौरान हुई है। युवक की मौत कैसे हुई है ये अभी भी संदिग्ध है, लेकिन जाम लगाने वाले ये लोग इतने उग्र हो चुके हैं कि उन्होंने कानून को अपने हाथ में ले लिया और जाम खुलवाने आए पुलिसकर्मी को जमकर पीटा। यहां तक कि उसकी राइफल छीनने की भी कोशिश की और सिपाही को ईंटों से भी मारा, जिससे सिपाही को चोट भी आई है। जाम काफी समय तक लगा रहा। नगर निगम की मेयर नूतन राठौर के साथ साथ नगर विधायक मनीष असीजा भी लोगों को समझाने पहुंचे, लेकिन लोगों ने किसी की भी नहीं मानी। वे तो इतने उग्र थे कि पुलिस को भी पीट रहे थे। वह बहुत ही मुश्किल से पुलिस ने जाम को खुलवाकर शव का पोस्टमार्टम पुलिस अभिरक्षा में करवाया है। क्या वारदात हुई थी यहाँ बताओ? मेरा नाम नीरज है। इसको पुलिस वाले पकड़ के ले गए थे। मतलब कोई कबाड़े में कोई छोटी मोटी गाड़ी खरीदी थी, चोरी की आई थी, कैसी भी हो तो वो पकड़ गई थी। उसके पीछे ये पकड़ के ले गए थे। इन्होंने इतनी पिटाई लगाई कि इनको मुंह से ब्लड आने लग गया। आपको चुके मीडिया वाले बताओ कौन मुंह से ब्लड आने लग गया। कौन ले गया था? किसने पिटाई लगाई थी? उत्तर थाने के पुलिस वाले पकड़ के ले गई थी। कब का मामला है? थाने में ले गए थे। कब का मामला है? परसों का मामला है। मृतक का क्या नाम है? मृतक का नाम सुनील है। कहाँ रहने वाला है? आज किस तरह से हुई थी इनकी अब देखना ये है कि इस तरह लोगों का कानून को हाथ में लेना और सिपाही की पिटाई करना, इस सब के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। फिरोजाबाद से अजय शर्मा की रिपोर्ट।
मालिक है कोई मुख्य मालिक हो गई ये उनके भैया हम लोग कभी क्या चाहते भैया फोन करके बुला लेते क्या चाहते ऐसा किसी का भाई उनके साथ के थे, उनने भी कहा कि इनको ब्लीडिंग हो रही है, इनको देख लो। तो उनने कहा ज्यादा बोलेगा तो तुझे ही मारूंगा। उन्होंने कहा इनका ही डोला होगा, वो पकड़ गया साथ में। तो उनने सुबह जाके सरकारी हॉस्पिटल में जांच कराई है। जांच कराने के बाद उन्होंने रिपोर्ट नॉर्मल नहीं थी, फिर भी नॉर्मल दिखा दी है। और फिर उनसे ये कह दिया इनको ले जाओ। उन्होंने सुबह फोन करके ये बताया था कि तुम्हारा आदमी हॉस्पिटल में भर्ती है। कौन थाने पुलिस लगी थी? उत्तर थाने की पुलिस थी। अरे वो कोई कबाड़े में गाड़ी थी, चोरी में चोरी की बता दी, कबाड़े में गाड़ी आई थी, उस गाड़ी को लेकर विवाद था। क्या कहना पुलिस ने इतना पीटा है भाई? क्या कहना पुलिस ने इतना पीटा है कि मुंह से ब्लीडिंग हुई है, और ब्लीडिंग हुई है उसके कारण फिर भी नॉर्मल रिपोर्ट बना दी उन्होंने। नॉर्मल थी नहीं, वो तो अपने तरीके से बनवा दिए सरकारी हॉस्पिटल से। क्या चाहते हैं हम लोग? क्या चाहते हो? 10,000 रुपए जुर्माना वाली है तो छोड़ने की। उसके बाद हम आगरा ले गए, छोड़ने के लिए। किस तरह का मामला था, क्या पूरा? मेरी जानकारी में आया है कि श्री सुनील जी जो यहीं पर अपने झील की पुलिया के पास कृष्णा नगर में रहते हैं, कोई एक मोटरसाइकिल की बरामदगी पुलिस के द्वारा की गई, और जिनसे बरामदगी की गई उन्होंने ये बताया कि वो सुनील जी के पास से ली है। सुनील अपने यहाँ पर जो छोटा मोटा कबाड़े का काम करते हैं, जिनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, पूछताछ के लिए पुलिस थाने पे पहुँचाई गई। वहाँ अब 2 तथ्य निकल कर आ रहे हैं। बकौल पुलिस के कि इनकी तबीयत वहाँ बिगड़ी, वहाँ से इनको हॉस्पिटल भेजा गया, और परिवार के लोगों का कहना है कि इनके साथ मारपीट की गई। हमारा यहाँ पर आकर परिवार के लोगों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक कृतज्ञता के भाव से ये निवेदन किया गया है कि ऐसी दुर्भाग्यजनक घटना जो घटित नहीं होनी चाहिए थी, उसका 3 डॉक्टर्स के पैनल के साथ पोस्टमार्टम हो जाए, वीडियोग्राफी हो जाए। यदि कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, और यदि ऐसी बात नहीं पाई जाए तब भी उस स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में मेरी बात हुई है, यहाँ जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है, एसएसपी साहब से, एसपी सिटी साहब से बात हुई है। सब प्रशासनिक अधिकारियों की सामूहिक सहमति से परिवार को किसी भी जाने वाले की कोई कीमत ही नहीं होती। कहते मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी परिवार के आंसू पहुँचने के लिए पहले 2 लाख की राशि और जो अन्य सरकारी सहयोगी योजनाएं हैं उसकी मदद, और आगे माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से और मदद, ऐसा आश्वासन और ये प्रार्थना परिवार से कि भगवान उनको दुखद इस घटना को सहन करने की शक्ति दे। पोस्टमार्टम के बाद न्यायोचित कार्रवाई की वचनबद्धता मुख्यमंत्री कार्यालय से भी आई है। स्थानीय पुलिस प्रशासन भी खुलकर ये बात कह रहा है कि अगर किसी भी प्रकार की बात हुई तो कठोर कार्रवाई दोषियों के विरुद्ध होगी, और किन्हीं कारण परिस्थिति से जो भी बात आती है वो तो रिपोर्ट के बाद आएगी। लेकिन हर हालत में परिवार को पहली पहल में 2 लाख रुपए की धनराशि, जो कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी अपने आप में आंसू पहुंचने के लिए अन्य सरकारी योजनाएं, ऐसा इसमें कोई पिटाई है, पुलिस की पिटाई ले गए, कोई ऐसी बात हुई है तो परिवार के लोग अगर परिवार में ले गए बॉडी, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं हो। कई बार होता है, आदमी चाहता है बच्चा परिवार में परिवार से आगे जाए। परिवार लगा था, डेड बॉडी हटा दी गई है, और इनको यही बताया गया है पीएम कराएंगे। पीएम में अगर उनके कथनानुसार अगर कोई दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आदमी विधायक भी थे यहाँ पे, फिलहाल जाम हट गया है, जो आगे की वैधानिक कार्रवाई होगी। एक सिपाही को ही पीटा था इस दौरान? नहीं, अभी इसकी जानकारी नहीं। कोई आइडेंटिफाई हो पाया कौन पुलिस वाले इसको ले गए थे, ऐसा जानकारी मिला? अभी सब जाँच के विषय है।